अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ़रा का जहाँ। कैसे हो आप सब? तो आज मुझे करनी है पूरे घर की डीप क्लीनिंग। वैसे तो ये डीप क्लीनिंग वाला काम मैं रमज़ान से 3-4 दिन पहले ही कर लेती हूँ और फिर बाकी के काम जो होते हैं ना, तैयारी के रमज़ान की, वो मैं बाद में करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मेरी तबीयत थोड़ी-सी नासाज़ थी, मतलब डीप क्लीनिंग के लिए मैं नहीं सही थी। तो फिर जो है ना, बाकी की तैयारियाँ तो मैंने कर ली थी। तो डीप क्लीनिंग मैं आज कर रही हूँ, थोड़ी अच्छी सी साफ़-सफ़ाई हो जाएगी। रमज़ान से पहले जो कि होनी चाहिए। तो ख़ैर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो पहला रोज़ा होगा, और लेकिन ये है कि रमज़ान से पहले मेरी ये साफ़-सफ़ाई जो है ना, वो हो ही गई थी। मतलब अभी यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। बच्चे जो है ना सुबह स्कूल चले गए हैं, तो मैं फ़ौरन से ना अपना मैंने काम स्टार्ट कर दिया। ज़यान भी उठ गया था, तो उसको वो भी इधर-उधर खेल रहा है। चारपाई मैंने बाहर निकाल दी रूम से सबसे पहले, और सोफ़ों के चादरें वग़ैरह हटा दी थी, बेडशीट उठा दी, क्योंकि वो भी धुलने में जानी थी, और कर्टन भी मुझे आज चेंज करने थे। तो पर्दे मैंने ये वाले उतार दिए हैं जो मैंने डाले हुए थे, और यहाँ से जो है ना झाड़ दूँगी अच्छे से, जितना भी मतलब कि जाला वगैरह नज़र आ रहा है ना, तो वो कर दूँगी। और ये वाली दीवार जो है ना वापस से वैसी हो गई है, जो इस पे स्टिकर्स वगैरह लगाए थे ना, वो मतलब उतर रहे थे, ख़राब हो रहे थे, तो फिर मैंने सारे ही उतार दिए। इंशाल्लाह जब कभी पैनलिंग होगी ना, तो तब ये दीवार का काम भी ज़ाहिर-सी बात है हो जाएगा। तो उससे पहले अभी हमने कुछ नहीं सोचा हुआ है। तो बस सारे रूम को अच्छे से मैंने झाड़ दिया, जाले वगैरह जो ना जितने भी नज़र आ रहे थे, वैसे इतना ज़्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत था ना अच्छे से मैंने साफ़ किया है। अभी यहाँ पर मैं पंखे को लग गई हूँ साफ़ करने के लिए। ये वाला पंखा ही गंदा हो रहा था, दूसरा वाला साफ़ है। तो इसको मैं कर रही थी, लेकिन मेरा हाथ नहीं जा रहा था। पंखे हमेशा स्लीम ही करते हैं, तो मैंने बेड के ऊपर पहले चेयर रखी कि इसके ऊपर चढ़ के करती हूँ, लेकिन वो ना हिल रही थी, तो मैंने कहा नहीं भी रिस्क नहीं लेना है, मैं गिर जाऊँगी तो ये सारा काम जो है ना धरा का धरा ही रह जाएगा। तो फिर मैंने जो ना झाड़ू के साथ ही थोड़ा बहुत कर दिया था पंखा। मैंने कहा बाकी का स्लीम आएँगे तो उनसे करवा लूँगी। ये मैंने पहले ही उनसे करवाने का सोचा हुआ था, लेकिन मैं भूल गई, तो वो शॉप पे चले गए, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर सारे मैंने विंडोज़ वगैरह को ना अच्छे से झाड़ लिया है। ये जो कर्टन लगाने का रॉड है ना, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। अभी ये मेरे दूसरे वाले जो पर्दे हैं ना, ये वाइट वाले, ये लगा रही हूँ। वैसे ये वाले पर्दे ना मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं है, मैं ले आई थी, लेकिन मुझे ना पसंद नहीं आए। ना तो इनकी लेंथ पूरी है, लेंथ में मतलब कि जितने कर्टन्स होते हैं लंबे, उतने लंबे भी नहीं हैं ये। और इनका कलर ना बिल्कुल वाइट है और बहुत ही पतले हैं ना, तो एक बहुत ज़्यादा रोशनी रहती है रूम में। लेकिन अभी क्या था कि मुझे इनको धोना था, तो मैंने कहा चेंज हो जाएँगे, धुल भी जाएँगे और थोड़ा-सा ना चेंज हो जाएगा लुक ना, तो फिर इस वजह से मैंने डाल दिए ये वाले पर्दे। तो ये वाला अब जो मेन कमरे का है, ये भी अभी मुझे चेंज करना है। तो ये उससे पहले यहाँ पर ना यूनिफ़ॉर्म लटके हुए थे बच्चों के ना, प्रेस हुए, एक दूसरा जो जोड़ा होता है, तो उसको मैंने फिर ना कवर कर दिया था इस कपड़े से। मैंने कहा अभी मैं जब झाड़ूँगी ऊपर की दीवारें वगैरह ना, तो कचरा वगैरह उसके ऊपर ना गिरे। तो बस इधर की साइड का जो ना रह गया था झाड़ू लगने वाला, मतलब जाले वगैरह जो भी थे, तो अच्छे से दीवारों को मैंने झाड़ दिया है। और उसके बाद ये जो मेन कमरे का है कर्टन, वो मुझे लगाना है, और मैं ये उसके साथ वाइपर के साथ उतार रही थी, तो वो एकदम से रॉड जो है ना मेरे सर के ऊपर आके लगा। इस तरह के काम फिर होते ही रहते हैं। तो बस जल्दी-जल्दी मैं लगी हुई थी कि बच्चों के आने से पहले मैं ये काम ख़त्म करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा-चौड़ा काम मैंने खोल लिया था आज। तो फिर इस लेकिन ये है कि बच्चों के आने से पहले पूरा तो नहीं हुआ था। तो ख़ैर अभी जो है ना, पहले मैंने ये मशीन लगाने का नहीं सोचा हुआ था। मैंने यही कहा था कि बस कर्टन वगैरह उतार के रख लेती हूँ, तो मशीन कल-वल में लग जाएगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर जब ये काम करते हुए ही बात है कि सोचा कि नहीं, भी लगा ही लेती हूँ, काम तो कर रही हूँ, तो कपड़े ना धुलते रहेंगे। तो कपड़े इतने थे भी नहीं, जो भी कर्टन वगैरह उतने हैं, पर्दे वगैरह ये धुलने थे, और बेडशीट वगैरह, और बच्चों के एक आध सूट होगा, और यूनिफ़ॉर्म के, इस तरीके से था बस। फिर मैंने कहा कि चलो भई धो लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने मशीन में सर्फ़ वग़ैरह डाल दिया है, पानी पाइप लगा दिया था, और ये मशीन का ना साइज़ माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है ना, तो एक टाइम में काफ़ी कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 पर्दे एक टाइम में डाल दिए थे, वहाँ पर जो है ना धुल रहे हैं कपड़े, और मैं अभी लग गई हूँ फिर से साफ़-सफ़ाई जो थी। और मुझे ना आज ये कॉर्नर जो है ना, ये साफ़ क्लियर करना था। मतलब ये जो बड़ा वाला टेबल है ना, मैंने ये सोचा हुआ है कि ये मैं अंदर रूम में ले जाऊँगी, तो ये वहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, तो सामान वग़ैरह रखने में यूज़ आ रहा है, तो मैंने कहा कि चलो अंदर रूम में इसको रखते हैं, तो इस तरीके से भी मैंने सोचा था, ये यहाँ से एक कोना भी खाली हो जाएगा। तो फिर इस वजह से मैंने वहाँ से टेबल वग़ैरह हटाया है, वहाँ पर जो सिलाई मशीन थी उसको मैंने रखा है साइड पे। यहाँ पर झाड़ू के साथ अच्छे से जो ना कर लूँगी, जितनी भी डस्ट वग़ैरह होगी ना उसको थोड़ा झाड़ लूँगी,
और बाहर भी जाला वगैरह जो भी नज़र आ रहा था ना, उसको सारा क्लियर कर दूँगी। तो इतना ज़्यादा वैसे कुछ निकला नहीं है, क्योंकि मैं ये टाइम के टाइम करती रहती हूँ। झाड़ू वगैरह जब रूटीन में भी मेरा लग रहा है ना, तो मुझे कहीं पे भी कुछ जाला वाला नज़र आ रहा है ना, मुझे बहुत कीच-सी चढ़ती है। कहीं पे भी मुझे जाला अगर नज़र आ जाए ना लगा हुआ, तो मुझे एक अजीब-सी होती है। लेकिन अभी जब डीप क्लीनिंग हो रही है, तो फिर अच्छे से क्यों ना थोड़ा बहुत भी जहाँ पे नज़र आ रहा है तो कर लिया जाए, तो इस तरीके से होता है। तो बस जब तक मैंने दीवारें वगैरह साफ़ की ना, तब तक एक राउंड चल चुका था मशीन का, तो मैंने कहा मैं ये निकाल लेती हूँ कपड़े, और फिर उसके बाद जो है ना फिर आगे की क्लीनिंग में लगती हूँ। हालाँकि ये मशीन लगाने के बाद ना मैं ये सोचने लगी थी कि फ़रा ये तो मशीन अभी ना लगाती, ये कल लगा लेती, बाकी के काम कर लेती, और ज़्यादा लंबा हो जाना है काम। क्योंकि फिर ज़यान भी है ना साथ में, तो फिर बच्चे के साथ में थोड़ा-सा रहता ही है, सोचना पड़ता है। तो वैसे तो देखो अगर पूरा दिन भी लगे रहो काम में तो कोई इतना ये मसला नहीं होता। ख़ैर ये पहला राउंड जो पर्दे थे वो धुल चुके हैं, इनको मैं अभी खंगाल लूँगी और साथ ही ड्रायर में डालती जाऊँगी। ड्रायर करके अभी इनको मैं रख दूँगी, जब सलीम बच्चों को लेकर आएँगे ना स्कूल से, तो फिर मैंने सोचा कि वही डाल आएँगे छत पे, क्योंकि अगर मैं अभी डालने जाती तो फिर साथ में ज़यान को भी लेकर जाना पड़ता, तो फिर वो थोड़ा-सा ज़रा भी मुझे लग रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, इनके सूखने का इतना कोई नहीं है, तो फिर इस वजह से मैंने उनको रख दिया ड्रायर करके। और उसके बाद फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लिया था ऊपर से। तो फ्रिज पे काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें ना पड़ी हुई थी, कुछ भी कागज़ वगैरह फालतू जो नहीं चाहिए, अब ज़रूरत का नहीं है, तो वो उसके ऊपर रखा हुआ था। आते-जाते होता है ना, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, किसी ने पकड़ा दिया तो वो मैंने ऐसे फ्रिज पे रख दिया, या किसी ने रख दिया, तो इस तरीके से। तो फ्रिज को ऊपर से मैंने अच्छे से सारा साफ़ कर दिया है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर शेल्फ़ जो है ना अच्छे से साफ़ करूँगी। वैसे किचन जो है ना बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से साफ़ था, कोई इतना ज़्यादा जो है ना ग्रीस वगैरह नहीं थी, या होता है ना चिपचिपा वगैरह कुछ भी नहीं था। बस थोड़ा बहुत ही था, जैसे कि कुछ चीज़ वगैरह इधर-उधर गिर जाती है मसालादानी में से ना, तो वो मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी डीप क्लीनिंग मैंने कहा चल तो रही है ना, तो साफ़ करना तो बनता है ना, छोड़ नहीं सकते हैं। ये बोल लो कि दिल की वहम के जो होता है ना, वहम होता है दिल में कि नहीं भई साफ़-सफ़ाई चल रही थी तो किचन ही मैंने साफ़ किया तो उसके लिए सही हो जाएगा। तो शेल्फ़ जो है ना मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, सारा सामान उठा-उठा के। अभी यहाँ पर मैं चढ़ गई हूँ शेल्फ़ के ऊपर, क्योंकि मुझे करनी थी ये वाली दीवार जो है ना ऊपर से साफ़ करनी थी। ऊपर से जो है ना मुझे थोड़ा-सा ग्रीसी-ग्रीसी नज़र आ रहा था, थोड़ा चिपचिपा-सा, क्योंकि ये वाली साइड जो है ना दीवार नीचे से साफ़ कर लेती हूँ, जैसे कि चूल्हे के ऊपर-ऊपर जस्ट जो होता है, वहाँ से मैं रोज़ाना में भी जब शेल्फ़ साफ़ होती है, चूल्हा साफ़ होता है ना, तो हो जाती है, लेकिन ऊपर से नहीं होती है रोज़ में ना। तो मैंने कहा कि आज मैं ये कर लेती हूँ। तो अच्छे से मैंने ना क्योंकि रैक्सीन लगा हुआ है ना, तो इसके ऊपर वो होता है ना बर्तन धोने वाली जो होती है, ताकि तो उसको मैं अच्छे से मार देती हूँ साबुन लगा के, तो वो अच्छे से चमक गई थी। तो बस उसके बाद मैंने पानी से धो दिया। अभी ये चूल्हा-वूल्हा साफ़ कर लूँगी, शेल्फ़ अच्छे से साफ़ करूँगी, साथ-साथ ज़यान को भी देख रही हूँ खिड़की में से कि हाँ जी बेटा क्या कर रहे हो, ये वो उसको भी बातों में लगाना होता है, देखना होता है। तो फिर इस तरीके से तो बस किचन मैंने सारा साफ़ कर दिया है, मतलब शेल्फ़ वगैरह सारी ओके हो चुकी है। अभी सिर्फ़ फ़र्श धुलना है, तो वो तभी धुलेगा जब बाहर से इनका धुलेगा ना फ़र्श, तो फिर इकट्ठा धुल जाएगा। तो बस किचन-विचन करके मैं आ गई हूँ अब सीधा रूम में, और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, तो उस बीच उनको भी मैंने खाना-शाना दिया है, और काफ़ी चीज़ें तो मैंने रिकॉर्ड की ही नहीं है। जितना मेरे से हो सका उतना मैंने रिकॉर्ड किया। अगर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने बैठ जाओ ना, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ख़ैर बस बच्चे आए, फिर उनको भी खाना-शाना मैंने बीच में दे दिया था। यहाँ पर ये सोफ़ों के कवर्स वगैरह डाल दूँगी, बेडशीट मैंने सेट कर दी है, ये वाली बिछा दी है, और अब लग गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। अब बस थोड़ा-सा ही काम बचा है। जब बात झाड़ू पे आ जाती है ना, तब दिल को ना एक थोड़ा-सा सुकून-सा हो जाता है, हाँ भई कि अब थोड़ा ही रह गया है। मतलब इतना ज़्यादा कोई लंबा-चौड़ा नहीं है काम। तो बस यहाँ पर झाड़ू जो है ना सारे मैं अच्छे से लगा लूँगी, और बाहर सेहन से भी मोटा-मोटा झाड़ू तो लगेगा, बाकी सेहन तो धुलने में जाएगा अभी। तो ऐसा ज़यान वहाँ पर माशाल्लाह से मस्ती से लेटा हुआ है और फ़ोन देख रहा है। सलीम जब अभी आए हुए हैं ना बच्चों को मतलब छोड़ने के लिए, तो ऊपर वो कपड़े भी डाला है जो मैंने ड्रायर करके रखे हुए थे, और भी 1-2 काम थे घर के करने वाले, तो वो भी वो कर लेंगे, उसके बाद वो फिर से चले जाएँगे शॉप पे। तो अभी तक वो इस टाइम पे घर पे ही थे। अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा था, तकरीबन 2 बज रहे थे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अभी झाड़ू लगाते हुए सहन में भी आ गई हूँ, अंदर की झाड़ू लग चुकी है। तो ये सहन में भी जितना मोटा-मोटा कचरा है ना, ये मैं उठा लूँगी झाड़ू के साथ। और सहन को तो मुझे धुलना है, तो यहाँ पर ना मैं बाल्टी में ये ले रही हूँ, ये कपड़े धोने का शैम्पू है जो मैंने इस बोतल में डाल के रखा हुआ है, तो ये मैंने डाल लिया बाल्टी में। थोड़ा-सा पानी ले लिया इस तरीके से झाग बना के ना, तो पहले ये फ़र्श को ना मैं इस
इसके साथ मतलब कि धोऊँगी, रगड़ूँगी अच्छे से, जितनी भी मैल वगैरह होगी ना वो निकलेगी। और फिर जो है ना मैं पानी के साथ सारा फ़र्श धोऊँगी। तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला कोना थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो रहा था क्योंकि यहाँ पर वो टेबल वगैरह रखे हुए थे ना, तो उस तरीके से फिर क्लीनिंग नहीं होती है जब चीज़ें वगैरह पड़ी हों। तो खैर ये सारे सेन में जो है ना मैंने ऐसे पानी गिरा लिया है, झाड़ू के साथ इसे अच्छे से रगड़ूँगी ताकि जितनी भी मैल कचरा है ना वो उतर जाए। उसके बाद पाइप लगाऊँगी और सारा सेन जो है ना वो धुल लूँगी। तो बस सेन धुल चुका है, वाइपर भी लग चुका है। अभी बस ये लास्ट का काम बचा है जो कि है डस्टिंग का। ये मैं सबसे लास्ट पे ही करती हूँ। तो डस्टिंग मैं अभी कर लूँगी सारे अच्छे से। मैंने कपड़े को पहले मैंने खुश्क कपड़े के साथ सारी डस्टिंग की है। अभी मैंने कपड़े को थोड़ा-सा गीला कर लिया है क्योंकि आज काफ़ी जाले वाले उतरे हैं ना, तो फिर मट्टी-मट्टी जो है ना चीज़ों पे हो गई थी। तो इसलिए पहले मैंने खुश्क कपड़ा मारा, फिर जो है ना अभी थोड़ा-सा कपड़े को गीला सा कर लिया था। और ये अलमारी भी साफ़ करूँगी और उसकी सारी मतलब कि डस्टिंग जहाँ-जहाँ पे भी नज़र आएगी, टीवी साफ़ होगा, टीवी यूनिट और फिर उसके नीचे का जो सारा एरिया है ना वो अच्छे से मैं क्लीन करूँगी, डस्टिंग करूँगी। और ये आज जो मेरा क्लीनिंग का काम है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक ना दिल को सुकून मिल जाता है औरत को जब उसका घर ऐसे साफ़ सुथरा हो, चमकता हुआ हो, क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। थक तो देखो फिर जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन ये है कि दिल को सुकून हो जाता है जब क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। तो खैर जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।